बहुत दिनों से देखते रहे। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी गाइस क्योंकि कुछ मार्केट के ही काम से बिजी था। आज से वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। बेसिकली क्रिप्टो मार्केट की वीडियो डालता हूँ, उस पर व्यूज़ तो आते नहीं है। इंडियन मार्केट की वीडियो पे व्यूज़ आ जाते हैं अच्छे खासे। स्टार्ट हो जा ट्रेडिंग व्यू, स्टार्ट हो जा। स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? हो गया स्टार्ट हो गया। तो आज बात करेंगे ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बारे में, कैसे काम करते हैं, कैसे काम नहीं करते। ओके, बेसिकली पहले ये करते हैं। हो जा भाई। गोल्ड में चलेगा? इस गोल्ड में बीटीसी में तो पंप आ रहा है। बीटीसी में तो पंप बहुत अच्छा आ रहा है। स्टार्ट हो जा, स्टार्ट हो जा। ओके गाइस, स्टार्ट हो चुका है। गोल्ड चार्ट, नॉट ए बीटीसी यूएसडीटी, यूएसडी, नॉट ए बीटीसी यूएसडीटी। ओके गाइस, वीडियो बहुत अच्छी डाल रखी है मैंने इसमें भी यार। चलो, इसमें भी कुछ नहीं। क्या हुआ ये? अरे, हम्म, 2 मिनट गाइस, 2 मिनट। सॉरी व्हाट ए प्रॉब्लम। मैं इसको यहाँ रखता हूँ, रिकॉर्डर को। ओके, रिकॉर्डर को साइड में रखा है। यहाँ पे ओनली फॉर ए ब्रेक डाउन ही हुए, बहुत मल्टीपल ब्रेक डाउन हुए यहाँ पे। क्या बात है, नीचे ब्रेकआउट करके ऊपर भग गया। कुछ नहीं है तो छोड़ो, ये अलग ही है, इस पर अलग एनालिसिस चल रहा है मेरा। मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ यार। मुझे लगता है मैंने ट्रेडिंग व्यू बहुत दिनों से ओपन किया है। बेसिकली इस फ़ोन में बहुत दिनों से ओपन किया है, दूसरे मेरे फ़ोन में ओपन करता रहता हूँ। ओके गाइस, इस व्हाट इज द ब्रेक डाउन, द ब्रेक आउट। ओके, बेसिकली मैं यूज़ करूँगा जोन लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइन यूज़ करनी चाहिए, बस जोन लाइन यूज़ करूँगा। ओके, किस किस को लगा होगा ये एक ब्रेकआउट है, सच से बताना, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, किस किस को लगा ये ब्रेकआउट है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आपको इसका एक डीप नॉलेज देता हूँ। ओके, ट्रेडिंग ये एनालिसिस की स्ट्रेटेजीज में आता है। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ ट्रेंड के बारे में। ओके, ट्रेंड और स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ मैं आपको। एक हम निकालते स्ट्रक्चर की, यहाँ से यहाँ तक की, सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई निकालते। ओके, आजा भाई, सप्लाई, ये सप्लाई देख लो आप। ओके, पीछे वाली से मैच कर रही है। बेसिकली शूटिंग स्टार से ही आना स्टार्ट हुई थी, शूटिंग स्टार से ही। ओके, अब यहाँ कहीं पर देखो, यहाँ पर आई कहीं सेलिंग, मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर तो सेलिंग नहीं आई, बेसिकली यहाँ पर भी नहीं आई। ओके, इन दो पॉइंट्स पे सेलिंग आई नहीं है, क्योंकि ये सेलिंग अगर इससे रिलेट कर रही है पीछे वाले से। ओके, ये अगर पीछे वाले से रिलेट कर रही है तो आगे वाले से भी करना चाहिए। आगे वाले से तो नहीं आई, डिमांड आ गई, डिमांड आ गई। ओके, डिमांड बेसिकली जब सप्लाई आनी चाहिए, जब सप्लाई नहीं आती ना, जब डिमांड आती है ना बीच में, तो ये ओनली फॉर एक फेक आउट होता है डिमांड का। ओके, ये देखो डिमांड आई, बहुत अच्छी डिमांड आई है। ये 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में गोल्ड का। ओके, बहुत अच्छी डिमांड आई है, ऐसा नहीं कह रहा डिमांड नहीं आई है, पर यहाँ पे देखो एक में ही डिमांड का ओवरलैप हो गया। एक में ही डिमांड का ओवरलैप हो गया। यहाँ पर लॉन्ग इन्वेस्टर जो बैठे होंगे ना, उनके ही प्रॉफिट हुआ होगा। बेसिकली ट्रेडर इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेता नहीं है। मैं आपको आज ट्रेडर के बारे में भी एक रोड मैप दे दूंगा। ओके, ओवरव्यू दे दूंगा ट्रेडर के बारे में भी, कैसे ट्रेडिंग करनी चाहिए, ट्रेडर कैसे ट्रेडिंग करता है, क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या मार्केट में फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं फॉलो करना चाहिए। ओके गाइस, हट जा भाई। और बेसिकली सबको हैप्पी सावन सोमवार, सबको पता होगा आज से सावन लग गया है। आज की पहली वीडियो हमारी सावन की, वो भी नाइट में बन रही, सुबह मनानी चाहिए थी, मॉर्निंग में मनानी चाहिए थी, जो कि अब वो नाइट में बन रही है। तो इसलिए सॉरी गाइस, पहला ही सावन हम सावन सोमवार पहला ही सावन सोमवार हम नाइट में शूट कर रहे वीडियो। बेसिकली मैं लाइव आऊँगा, सब्सक्राइबर और व्यूअर्स अच्छे खास आ जाएंगे तो आई विल रिव्यू माय फेस, देन फेस कैम करूँगा मैं, और उस रिव्यू माय फेस, देन फेस कैम करूँगा मैं, और उसमें आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊँगा।
यहाँ से यहाँ तक की ओके। फिबोनाची लगाए, फिबोनाची बहुत यूज होता है ओके यहाँ पे, जब मार्केट को अपनी सेलिंग को देना ही था ओके। जब ध्यान से सुनना ये वर्ड, मेरा ध्यान से सुनना ये वाली लाइन ओके। एक एक रामबाण तीर है ये। जब मार्केट ने सेलिंग अच्छी खासी दी थी तो बायर्स को मैनिपुलेट करने के लिए क्यों बुलाया गया ओके। बायर्स को क्यों बुलाया गया, और यहाँ पे देखो बाइंग कितनी फास्ट आई थी, यहाँ स्लो गई ओके। यहाँ फास्ट आई थी, यहाँ स्लो हो के फास्ट हुई, फिर यहाँ सेलिंग आ गई। बेसिकली ये जो फिबोनाची टूल है ना, ये आपको क्या बताता है मैं बताता हूँ। फिबोनाची टूल आपको सेलर्स का ऑर्डर लगाने का तरीका बताता है ओके। फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहते हैं, जब एक सेलर अपनी क्वांटिटी को वहाँ प्लेस नहीं कर पाता जहाँ करना चाहिए, तो अगेंस्ट में करता है, क्योंकि अगेंस्ट पे बायर्स आ जाएंगे। तो जब बायर्स को मैनिपुलेट करना होगा तो एक वो फास्ट सेलिंग देते हो कि बहुत अच्छी खासी सेलिंग देती है। अब मैं आपको बताता हूँ ये फिबोनाची टूल आपको क्या बताता है। बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे रहना चाहिए रेड कैंडल ओके, बहुत अच्छा। अब आप देखोगे ना तो बेसिकली यहाँ पर उल्टा एक वी बना ओके, उल्टा वी बना। मैं आपको बताता हूँ, मैं वी को बेसिकली बहुत यूज करता हूँ। यहाँ से ऐसे ओके, ये वी बन चुका है, ये देखो ये बेसिकली वी है ओके। ये मैं आपको ऐसे लगा के बता देता हूँ। अब जब सेलिंग कम हो गई, मैंने क्या बोला था, जब सेलिंग फास्ट आई थी, ये देखो मैं आपको इस सेलिंग से रिग्रेट कराता हूँ। जब ये पूरी सेलिंग इतना ही पावरफुल थी तो बीच में डिमांड का क्या यूज था ओके। डिमांड का कुछ यूज होना भी नहीं चाहिए, बेसिकली यहाँ पर सेलिंग आ जानी चाहिए टैप करके ओके। अब कोई लोग कहेंगे कमेंट में आप पूछा करो मुझसे ओके, मैं पढ़ता हूँ कमेंट्स। अब आते ही नहीं किसी कमेंट, क्या पढ़ो। इंडियन मार्केट में लगता आना पड़ेगा एक बार, इंडियन मार्केट स्टॉक मार्केट को आपको बताना पड़ेगा मेरे को। ये देखो यहाँ पर आके मार्केट सेलिंग देख के फिर बाइंग देती है ना, ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनता ओके। एक ऐसे स्ट्रक्चर बनता। बेसिकली यहाँ पे तो सेलिंग नहीं आई तो स्ट्रक्चर नहीं बना ओके। बायर्स आ गए थे बीच में, ऐसे करें, ये बायर्स आ गए थे बीच में ओके। छोड़ो इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और गाइस कमेंट में ये भी बताना, जब से सावन लगे हैं किसके घर पे ज़्यादा बरसात हुई हो, के किसके मतलब विलेज या टाउन में बहुत अच्छी खासी बरसात हुई। हमारे तो हुई है गाइस बहुत अच्छी खासी, पहले ही सावन के दिन में बहुत ज़्यादा अच्छी बरसात हुई है। उसे छोड़ो, मैं स्ट्रेटेजीज के बारे में बताता हूँ ओके। मैंने बताया फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमको बताता है कि कहाँ पर सेलर्स के ऑर्डर्स लगने वाले ओके। अब यहाँ देखो, यहाँ पर लगने थे ऑर्डर, लग नहीं पाए। बेसिकली यहाँ पे सेलिंग आनी थी जो कि आ नहीं पाई। मैं आपको यहाँ से बताता हूँ ओके, यहाँ से सेलिंग आनी थी, आ नहीं पाई। एकदम से बायर्स ने ढाबा बोल दिया। याद याद रखना गाइस, जो बरस गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं ओके। आप ये याद रखना, डिफरेंट प्रॉब्लम है ओके। अब मैं आपको एक बार 1 सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड 1 सेकेंड दिख रहा होगा तो मुझे बता देना कमेंट में। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी बता देना, मैं उसके लिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी भी लेऊंगा। ये एडवांस में आती है, इतनी एडवांस नहीं है, आप समझ सकते हो क्या। ऑर्डर ब्लॉक कैसे पहचानते हैं वो भी आप पहचान सकते हो। इस स्ट्रेटेजी के बाद में आपको ऑर्डर ब्लॉक पहचानने में कोई भी गलती नहीं होगी, मैं ये कह सकता हूँ। ओके, यहाँ पर दिख रही है हमें ग्रीन स्पिनिंग, दिख रही है गाइस सबको ग्रीन ग्रीन स्पिनिंग दिख रही है, मैं वो भी खींच रहा हूँ ओके, लाइन भी खींच रहा हूँ। और यहाँ पे देखो एक सिंपल सी लाइन खींच रहा हूँ, यहाँ पर भी देखो ग्रीन स्पिनिंग दिखी। आई एम सॉरी, यहाँ पर भी दिखी ग्रीन स्पिनिंग। ये यही तो ऑर्डर ब्लॉक है, और क्या पहचानना है। बेसिकली यहाँ पर हमें एक सेलिंग का अच्छा खासा नहीं मिला, एक ऐसा लग गया, इसमें मत कूद जाना हो क्या। एक इसके साथ कैंडल बनने देना पहले। अब यहाँ बुलिश एंगल्फिंग बनी ओके, बुलिश एंगल्फिंग पे बहुत लोग बाई वापस से किए होंगे, पर हमारे सॉरी गाइस, पर हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक किसका, ग्रीन स्पिनिंग का। ग्रीन स्पिनिंग के बाद एक और स्पिनिंग आती है, उसे कहते हैं हम फेंग 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 फेंग। पर गाइस ये लेवल पे आई है, सॉरी 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 गाइस ओके। मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी ग्रीन स्पिनिंग से मूव नहीं आता ना, तो आपको क्या करना चाहिए पता है। आपको आप कभी भी आप अच्छा खासा मूव प्रिडिक्ट कर सकते हो, बस आपको रिसेंट्स के पता होना चाहिए ओके। जैसे अभी ऑर्डर ब्लॉक आया ओके, तो आपको रिसेंट्स का हाई पे रखना पड़ेगा ओके। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रखोगे ना गाइस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके पास जो ये मूव आया था, पीछे वाला मूव, तो बेसिकली आप ले सकते हो शूटिंग हैंगिंग मैन से है ना, ये वाला मूव बेसिकली आप ले सकते हो आगे।
ये वाला मूव जो स्ट्रक्चर का है वो ले सकते हो, ओके, क्योंकि यहाँ से ही ज़्यादा सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी, यहाँ पर डिफरेंट सेलिंग आई थी, हम इसे नहीं ले सकते क्योंकि ये देखो ना, फास्ट फास्ट, ओके। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, स्लो हो गई, स्लो हो गई, स्लो हो गई और स्लो हो गई, ओके। तो इसमें जो फ़र्क है ना, वो इनमें कहीं भी नहीं है, क्योंकि ये एकदम फास्ट थी, ये स्लो हो गई, ओके। तो हमें एक्चुअली जो मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने क्या बताया था, फिबोनाची टूल हमें बताता है कि कहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर को रिजेक्ट किया गया है, कहाँ पर सेलिंग के ऑर्डर को पंच नहीं किया गया, ओके। तो वो आगे बेसिकली पंच हो सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये बताता है, मैं आपको इसके बारे में एक क्रैश कोर्स ले आऊँगा, ओके, उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा डीप से बताऊँगा। अभी मैं एक वीडियो में तो आपको पूरा फिबोनाची के बारे में नहीं बता सकता, मैं आपको बताऊँगा, एक क्रैश कोर्स की वीडियो लूँगा, ओके। अब यहाँ पर आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे प्रिंट करोगे, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है, ओके गाइस। पर आप ऑर्डर ब्लॉक कैसे प्रिंट करोगे, यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक बन रखा है, ओके गाइस। मैं बताता हूँ, जब भी कहीं दो कैंडल आ जाए ना, जैसे ये है, जैसे इससे जो बाइंग आई है ना, उससे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक, ओके। इन्वर्टेड हैमर है ये, ओके, इन्वर्टेड हैमर से आई है बाइंग, ये हमारा बन जाएगा एक ऑर्डर ब्लॉक, ओके। जिस कैंडल से गाइस वो आती है ना बाइंग, उसी कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। और यहाँ से देखो क्या अच्छी खासी बाइंग आई, ओके। ये देखो, मैं आपको बताता हूँ, इस कैंडल को इससे रिलेट करना, ओके। ये देखो, सेम टू गाइस, सेम टू सेम इन्वर्टेड हैमर है, ओके, ये। और आप इसको देख सकते हो, ये भी एक इन्वर्टेड हैमर है, मैंने इससे ही ऑर्डर ब्लॉक लिया, ओके। सॉरी सॉरी, अरे यार, सॉरी गाइस। ये पता है आपको, चार्ट खुद आपको बताना चाहता है, ये मेरे कुछ चल रहा है गाइस, एनालिसिस चल रहे हैं। बेसिकली मैं ये किसी के लिए कर रहा हूँ एनालिसिस, खुद के लिए तो मैं करता रहता हूँ, तो पैसा आ जाता है गाइस, बस दो, आप समझ सकते हो, इतने अच्छे एनालिसिस जाते हैं तो कुछ आ जाता है, अच्छा खासा तो नहीं आता, आ जाता है बस, अच्छा खासा तो क्या बताऊँ मैं आपको, आ जाता है। कहाँ पढ़ते हैं गाइस हम, कहाँ पढ़ते बेसिकली, यहाँ से सीधा ये मिरर तो उल्टा तो नहीं हो गया, मैं कहाँ पर था गाइस, सॉरी गाइस अगर प्रॉब्लम है, ओके, ये भी मैं आ गई हूँ, ये रहा, सॉरी गाइस। उसमें भी मेरा कुछ चल रहा था, सेम टू सेम लग रहा था, प्रॉब्लम के लिए सॉरी गाइस, ओके। तो इन्वर्टेड हैमर से आई थी, ओके, इन्वर्टेड हैमर से डिमांड आई थी, जो कि आप ये स्ट्रक्चर्स की डिमांड ले सकते हो। बेसिकली मैं स्ट्रक्चर की डिमांड इसलिए आपको बताता हूँ, क्योंकि वो उनमें कभी कभी लिक्विडिटी स्वैप या स्वेप हो जाती है, कभी ग्रैप हो जाती है लिक्विडिटी, ओके। यहाँ से इतना तो आप ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ से क्लोज हुई मार्केट सेलिंग भी, ओके, तो आप ये ले सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो। वो माइक अटक गया था 2 मिनट, जिसको गाइज इस वॉइस में थोड़ा सा वो मिडिगेटिंग या प्रॉब्लम लगे या कुछ लगे ना आवाज की, तो वो मुझे बता देना, ओके। आई विल चेंज माई माइक, ओके, आई गेट इट चेंज माइक, अब देखो, ओके। स्ट्रक्चर्स बेसिकली ऐसे लेनी चाहिए आपको, ओके। मैं आपको बताता हूँ, अब देखो, इस पूरे जोन में हमें ऐसा कोई भी पैटर्न नहीं मिला जो मार्केट को गिराए, ओके। अप साइड मिला है थोड़ा सा, बेसिकली आप ऐसे कर सकते हो गाइस, यहाँ पर बी डिमांड कभी भी फेल नहीं हो सकती, हाँ हाँ, स्ट्रक्चर की सप्लाई डिमांड कभी फेल नहीं हो सकती। 2 सेकेंड गाइस, 2 मिनट, मैं आपको बताता हूँ, छोड़ो गाइस, यहाँ पे कोई भी ऐसा पैटर्न नहीं आया, इसलिए मार्केट देखो बुलिश हो गई, ओके। दिखा कितनी अच्छी बुलिश हुई, यहाँ से यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छी बुलिश हुई, इसने इसको बेसिकली रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्ट का मतलब जो सेलिंग आनी चाहिए थी वो नहीं आई, बेसिकली यहाँ पर फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं, अच्छी खासी हमें एक्यूरेसी दिख जाएगी फिबोनाची से, पर अभी मैं नहीं करना चाहता। आपको ये समझ में आएगा इसके बारे में, सही से मैंने नहीं बताया एन के बारे में, मैं एन के बारे में भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। व्हाट इज द एन एंड व्हाट मूव, सॉरी एन नहीं वी, ये एन लग रहा है मेरे को, वी के बारे में मैं आपको वी पैटर्न के बारे में बताता हूँ, ओके। मैं आपको इससे रिलेट
वी पैटर्न से। वी पैटर्न में बेसिकली क्या होता है, एक फास्ट सप्लाई एंड फास्ट डिमांड एंड फास्ट सप्लाई आती है। ओके, वो चीज़ें होती हैं। इसमें फर्स्ट चीज़ डबल हो जाती है। ओके, जो पहले सप्लाई आई थी वही आगे जाके डबल हो जाती है। ओके, जो पहले सप्लाई आई थी वही आगे जाके डबल हो जाती है। ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल सा है, यही है बस इस वी पैटर्न में। सॉरी गाइस, ये फ़ोन की स्क्रीन गुस्सा दिला रही थी, बेसिकली गुस्सा आना नहीं चाहिए। तो मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में भी बताता हूँ। बेसिकली एक ट्रेडर को ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, एक जो नॉर्मल पर्सन है उसको ट्रेडिंग में कैसे इंटरेस्ट लेना चाहिए। दिस इज मोस्ट 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 डिफरेंट एंड बिजनेस है ये, जिसमें आपको अपने साइकोलॉजी, माइंडसेट, देन मनी को कैसे ग्रो करना है वो सब सोचना पड़ता है इस फील्ड में। इस फील्ड में कोई भी तुक्का नहीं चलता गाइस, इस फील्ड में कोई भी तुक्का नहीं चलता। ओके, अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब भी कभी, ओके गाइस, एक बहुत, मैं आपको आगे बात कंटिन्यू करता हूँ ट्रेडर्स के बारे में, पर ये एक जो मैं भी बता रहा हूँ वो सुनो। सप्लाई, ओके, सप्लाई डिमांड, बेसिकली मैं अभी बीच में स्विंग्स नहीं ले रहा हूँ। ओके, सप्लाई डिमांड देन कंटिन्यू सप्लाई डिमांड। अब यहाँ पर क्या आनी चाहिए, सप्लाई। ओके, सप्लाई को ये ट्रेंड लाइन वाला ये एरिया, सॉरी ट्रेंड लाइन जोन ट्रेंड लाइन वाला तोड़ देना चाहिए। ओके, लाइन जोन तोड़ देना चाहिए, सॉरी गाइस, लाइन जोन है जो तोड़ देना चाहिए। ओके, और बेसिकली सेलिंग को कंटिन्यू करना चाहिए। पर यहाँ मार्केट ने क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मार्केट ने रिजेक्ट किया, जिस कॉल है, सॉरी लिक्विडिटी स्वैप भी है और ये एक रिजेक्शन भी। ओके, सॉरी गाइस, रिजेक्शन भी है ये, जिस कॉल लिक्विडिटी स्वैप। मैं आपको एक बॉक्स में लिख के बताता हूँ गाइस। यहाँ पे आई वॉज, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। छोड़ो गाइस, आ गया, मैं आपको लिख के बताता हूँ। बहुत अच्छा है। 2 सेकंड गाइस। ओके, 2 मिनट गाइस। ओके गाइस, लिक्विडिटी, बेसिकली लिक्विडिटी स्वैप हुई, लिक्विडिटी स्वैप। आप यहाँ पे यही समझो, लिक्विडिटी स्वैप हुई। ओके, जस्ट कॉल है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी एक्सप्लेन तो सही लिखना है। ओके, लिक्विडिटी, ओके ओके। बेसिकली मैंने बहुत समय से लिक्विडिटी का टॉपिक ना ही छेड़ा है, ना ही अपने दोस्तों, जो मैं 2-3 दोस्तों को भी सिखाता रहता हूँ उनको भी एक्सप्लेन नहीं किया। जस्ट एक स्टूडेंट की तरह सीखते और मैं भी एक टीचर की तरह उनको सिखाता रहता हूँ। ओके गाइस, अब देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप हुई। ओके, जस्ट कॉल, यहाँ सेलिंग आनी चाहिए थी, सेलिंग आई नहीं, तो लिक्विडिटी स्वैप हुई बहुत हैवी। एक लार्जर टाइम फ्रेम पे लिक्विडिटी स्वैप होती है ना, तो यहाँ पर एक बायर निकल के आते हैं। ओके, यहाँ पर देखो आपके पास ये एरिया, यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पे बेसिकली कैंडल ज़्यादा आने लग गई तो आपको यहाँ से निकाल देना पड़ेगा। ओके, ये देखो, बेसिकली इतना पॉइंट आपके हाथ में होता है, ये यहाँ से यहाँ तक। ओके, क्योंकि कैन जब सेलिंग को आना होता है, जब सेलिंग नहीं आती ना, तो बेसिकली सेलिंग ले आई अपने आप को कंटिन्यू कर ही देती है। ओके, बेसिकली तो यहाँ तक ही बता रहा, मैं तो आपको ऊपर तक बताया था। ओके, मैंने आपको 0.87 का लेवल बताया था, यहाँ वाला। ओके, फिबोनाची में ये लेवल बेसिकली टीपी तक रखने के लिए होता है। मैं आपको इस लेवल के बारे में बताऊंगा। ये 2 लेवल यूज़ करता हूँ बेसिकली, क्योंकि मार्केट में इन 2 का ही ज़्यादा यूज़ होता है, तो वही करते हैं। और मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ गाइस। स्ट्रैटेजी के बारे में तो सिंपल है। ओके, जब मार्केट ने फास्ट सेलिंग को ही बढ़ाया है, ओके, और बीच में सेलिंग आनी चाहिए थी। ओके, बाइंग का बेसिकली कम यूज़ होना चाहिए, तो फिर बाद में ज़्यादा बाइंग आती तो कुछ नहीं। बाइंग बीच में आके पूरा सेलिंग का जो होता है ना, ऑर्डर्स पंचिंग वाला, वो सिस्टम को फेल किया यहाँ पर हमें। बेसिकली जब ज़्यादा ऑर्डर ब्लॉक्स दिखते हैं, जब मैंने आपको एक ग्रीन से ऑर्डर ब्लॉक लगाने सिखाया। ओके, ये ग्रीन